मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, आपने जाना भी। और बरसात के मौसम के साथ साथ आप नहीं पहुंचे होंगे शायद वहां पर कार्यक्रम स्थल पर, जो दादरो नदी के छठ घाट पर, जहां पर कन्या विवाह विकास सोसाइटी द्वारा जो सामूहिक मोहिक विवाह का जो आयोजन कराया गया, ऐतिहासिक आयोजन हुआ, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो गरीब बेटियां जिनके विवाह का संकल्प बहुत कम उम्र में संस्था के जो सचिव हैं विकास कुमार माली द्वारा महसूस किया गया था, जो दर्द उनके द्वारा महसूस किया गया था, जो कसक महसूस की गई थी कि इन वक्त पर जो बारात आई थी उनके गांव में, रंका अनुमंडल, गढ़वा जिले का रंका अनुमंडल इलाका है, जहां के गौरगढ़ा गांव के रहने वाले विकास कुमार माली हैं। वहां पर एक बेटी की बारात आई थी। इन वक्त पर दहेज की मांग की गई लड़के वालों द्वारा, और लड़की के पिता द्वारा कर्ज लेकर के इन वक्त पर पैसे की भरपाई की गई, तब जाकर शादी हुआ। उसी वक्त विकास कुमार माली द्वारा संकल्प लिया गया कि मैं एक ऐसे अभियान की शुरुआत करूंगा जब कोई बेटियां प्रताड़ित नहीं होंगी, किसी गरीब असहाय और लाचार की बेटी की शादी रुकेगी नहीं पैसे के बिना। आपने देखा भी कि बिहार में गुजरे 13 सालों में 13,000 लड़कियों की सामूहिक विवाह कराने के बाद विकास कुमार माली द्वारा अपने गृह जिला यानी गढ़वा में यह आयोजन किया गया, जहां पर लड़कियों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। वही बेटियां थी जो गरीब थी, असहाय थी, लाचार परिवार की थी, जिनके पिता अपनी बेटी की शादी कराने में असमर्थ थे। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मुंबई की पूजा जी हैं। अगला पड़ाव विकास कुमार माली का अगला पड़ाव गढ़वा से सीधे आर्थिक राजधानी जिसे देश की कहा जाता है यानी मुंबई पहुंचने वाला है, जहां पर बेटियों की सामूहिक विवाह का आयोजन है। हमारे साथ पूजा जी हैं। पूजा जी, आप कल भी उस कार्यक्रम में शिरकत की थी, कल भी आपने देखा, आप कई कार्यक्रम में शिरकत कर चुकी हैं। विकास कुमार माली वो शख्स है जो एक छोटे से गांव में जन्म लेता है और कसक को महसूस करता है, उसके बाद इस अभियान की शुरुआत करता है। हम आयोजन की बात अभी नहीं करेंगे, उस कसक की बात करेंगे, उस दर्द की बात करेंगे, उस पीड़ा की बात करेंगे जो महसूस करने के बाद इसके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जाती है। पूजा, पहले तो मैं गढ़वा वासियों को अपना नमस्कार करती हूँ और विकास सर का हार्दिक दिल से आभार करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में बुलाया और मुझे ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला। सबसे पहली बात है कि जिस बात को विकास जी ने एक एम बनाया अपने लाइफ के लिए और जिस हिसाब से वो चल रहे, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। समाज हमारी इस वजह से बहुत ही पीछे है और ये जो रास्ता उन्होंने चुना है, जिस सिस्टम से चुना है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज में किसी को भी पीछे रहना चाहिए। सबको सामान्य तरीके से भागीदारी बन के और हमारे समाज में जो भी बैड मैसेज जा रहा है या गलत मैसेज जा रहा है, हम लोगों को मिलके उस चीजों को सही करने की जरूरत है। और इसमें तभी हम सक्सेस हो जाएंगे कि जब तक हर एक घर का एक सदस्य इस बारे में ना सोचे, तब तक हम लोग सफल नहीं है। पर विकास जी ने जो कर दिखाया है वो सही में काबिले तारीफ है और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज को देख के ये सोचेगा कि हम इसे कैसे कर सकते। हमें एक स्टेज मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है कि हम इनके जरिए हर जगह हर स्टेज में इस चीज को, संस्था को आगे बढ़ा के एक अच्छा काम कर सकते हैं और समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। विकास कुमार माली उस शख्स है कि जिस उम्र में उनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, उस उम्र में अमूमन युवा सोच नहीं पाते हैं कि आखिर हम किस करियर को चुने, किस रोजगार को करें, किस काम को करें, कौन रोजगार पाए। उस उम्र में उस व्यक्ति द्वारा एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जाती है जिस दर्द से, जिस पीड़ा से पूरा समाज गुजर रहा है। आज शादियां हो जाती हैं, बेटियों का विवाह हो जाता है, उसके बाद बेटी को नहीं, बेटी तो प्रताड़ना सुसारा में जलती ही है, पूरा परिवार उस प्रताड़ना की आग में जलता है।
पूरा परिवार झुलसता है उस आग। ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि जिस हिसाब से समाज आज दहेज को लेके बहुत ही, वो ये नहीं सोचते कि एक बाप पे क्या गुजर रही है, उनके आगे पीछे कौन है, क्या है, नहीं है, कितने बच्चे हैं। आज समाज में पैसा एक ऐसा बुनियाद बन गया है कि इंसान के लिए सब कुछ पैसा हो चुका है। बट आगे चल के हमें यही दिखाना है कि इंसानियत और सबसे बड़ी अपनी काबिलियत। अगर आप किसी बेटी को शादी करके लेके आते और दहेज लेके आते, भले ही आपने लाखों रुपए का दहेज लिया है, पर आपके पास क्या गारंटी कि वो दहेज आपके पास आगे भी टिकेगा। इसकी गारंटी ना हम ले सकते हैं, ना ही आप ले सकते हैं, और ना ही जिन्होंने लिया है वो ले सकते हैं। इससे एक सीख और भी मिलेगी कि हमारे नवयुवक जो भी है, युवा है, उनको एक प्रेरणा स्रोत, एक मैसेज जा रहा है कि आप किसी का लेने के बजाय खुद करें और खुद अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। आपने महसूस किया हुआ कि 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख दहेज की रकम होती है। कहा जाता है कि पैसा हाथ में टिकता नहीं है। जैसे कहा था कि रेत हाथ में टिकता नहीं, उसी तरह पैसा नहीं टिकता है, हाथ में नहीं रह पाता है, पैसा खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर शुरू होती है प्रताड़ना का दौर कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम ससुराल तुम्हारा मजबूत है, तुम मायके से दहेज लाओ, तब हम तुम्हें रखेंगे। लेकिन एक युवक जो गढ़वा के छोटे से गांव से निकलता है, दहेज प्रथा और बाल विवाह जो एक कुरीति के रूप में जड़वत है, हमारे मन में घर कर चुका है, उसी को दूर करने के लिए एक अभियान की शुरुआत करता है। और अभियान आज आगाज से उस अंजाम पर पहुंचा है जहां पर पहुंचाने के लिए कोई जुगत भी करता है, कोशिश करता है, लेकिन आज यह अभियान आगाज से अंजाम पर पहुंच चुका है। पूजा जी, ये बात मैं मानती हूँ आपकी, और बहुत ही ज्यादा उन्होंने इसके पीछे मेहनत किया है। यहाँ नहीं कि बहुत, वो कई बार बॉम्बे भी आए, इस बारे में जिक्र भी हुई, और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया ये सारी बातों को है, क्योंकि ये मुकाम आज एक दिन का नहीं है, ना ही एक महीने का, पता नहीं उनके कितने साल इस चीज में जा चुकी है और कितना मेहनत उनका है। ये हम लोग सब देख रहे हैं कि आज किसी भी स्टेज में उनकी पहचान एक मोहताज नहीं है, और उन्होंने किस कदर मेहनत किया है हमारी बहनों के लिए और हर एक माँ बाप के लिए। हम ये कह सकते हैं कि आज उनको एक समाज में एक मैसेज जा रहा है, और हर घर वाले एक सोचने पे मजबूर हो गए कि बेटियां आज के डेट में हमारे ऊपर बोझ नहीं है। और इस दिशा को सुनते हुए और देखते हुए एक नई दिशा हमारे समाज को मिलेगी, और आगे लोग बेटियों से डरेंगे नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि बेटी होने पे वो जश्न मनाएंगे। आज हमें मालूम चला एक व्यक्ति से, जैसे हम लोग खबर नवीस हैं, पत्रकार हैं, खबर संकलन किया करते हैं। एक व्यक्ति है जो एक बेटी के चाह के लिए उसकी कई बेटे हो गए। आज जहां कहा जाता है, कई खबरें हम लोग संकलन करते हैं कि बेटियों को घर में मारा जा रहा है। आप भी बेशक महसूस करती हैं, खबरों में देखती होंगी, पढ़ती होंगी अखबारों में। और जन्म लेने के बाद, अभी हाल का मामला आपको बताएं हम पूजा जी की, जिला मुख्यालय हम लोग खड़े हैं, गढ़वा जिला मुख्यालय में, कुछ ही दूरी पर मात्र 1 किलोमीटर भी दायरा नहीं होगा, और एक बेटी को जन्म लेने के बाद उसको फेंक दिया कि ठिठुरते ठंड में मर जाने के लिए। आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति है जो मजदूरी का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, और सुबह से शाम तक अगर काम करेगा, उसको मजदूरी मिलेगी, तब वो खाना खाएगा। उसको बेटी की चाहत है। लेकिन आज ऐसा वक्त गुजर रहा है, वर्तमान वक्त, कि लोग बेटी की चाहत नहीं रखे हैं। जबकि कहा जाता है घर में आप थके मांदे पहुंचते हैं, दिन भर के झंझावात के बाद पहुंचते हैं, आपका मन प्रफुल्लित तब होता है जब बेटी की एक मुस्कान देखते हैं। कहाँ समाज जा रहा है? समाज अभी देखिए, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से समाज हमारी पीछे है, पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज में अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। और ये सबसे बड़ा एक प्रूफ है कि विकास सर ने जो भी कदम उठाया है उसका मैसेज हमारे घर तक जा रहा है। तभी तो आज एक मजदूर ने उस बेटी को अपने पास रखने का और उसको अपने छत्र छाया में पालने का जो उन्होंने प्रॉपरली एक जिम्मेवारी जो ली है
ये कहीं ना कहीं विकास सर को इसका श्रेय जाता है, इसका मैसेज आता है, क्योंकि जो उन्होंने स्टेप उठाया है ये उसी का रिजल्ट सामने आ रहा है। नहीं तो बेटियों को देख के तो लोग डर जाते थे, गम में आ जाते थे कि इनकी शादी कैसे करेंगे, इनकी पढ़ाई कैसे करेंगे। और ये एक मैसेज मुझे आज आपकी मैसेज मुझे और भी हिम्मत दे रही है, क्योंकि इस स्टेप से एक जब मजदूर इतना खुल के सामने आ सकता है तो हमारे घर में जब शिक्षित माँ बहन सब लोग हैं तो वो कितना आगे इस चीज को लेके जा सकती है समाज के लिए, अच्छे मैसेज के लिए। हमने जब इस आयोजन के दरमियान हम लोग खबर कर रहे थे, कवर किए थे जब विकास जी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि विकास कुमार माली द्वारा केवल विवाह आयोजन ही नहीं किया जाता है, बल्कि वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का दंश हमारा पूरा देश झेल रहा है, युवा पढ़ लिख करके डिग्री तो हासिल कर ले रहे हैं लेकिन कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को संस्था में उनके द्वारा सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया गया। पलामू जो बगल का जिला है हमारा, वहां पर मुख्यमंत्री रोजगार मेला के तहत आए हुए थे, जहां संस्था के यानी कन्या विवाह यानी विकास सोसाइटी द्वारा जिन लोगों को रोजगार दिया गया उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। तो विकास कुमार माली द्वारा केवल विवाह आयोजन ही नहीं किया जाता है बल्कि लोगों को रोजगार भी दिया जाता है अपने संस्था के तहत। स्कूल की भी शुरुआत हो रही है, बल्कि यूं कहें कि हो चुकी है, जहां पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अच्छी शिक्षा हासिल भी कर। इसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी विकास सर इतने बिजी हैं कि थोड़ा बस समय मिल चुका है। और स्कूल के बारे में अभी आज हमारी बात हुई थी उनसे, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है और एक बहुत ही नेक दिशा में जा रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शिक्षित हैं हमारे में युवा लोग जो हैं उनके भी जॉब के लिए, शिक्षा कंप्लीट करने के बाद जो बेरोजगारी है उसको भी हटाने के प्रयास में है। तो मैं तो कहूंगी कि उनकी तारीफ में कितनी भी वर्ड बोलूं ये कम होगा। सही बात है, विकास जी की तारीफ में कितने भी कसीदे पढ़े जाएं वो कम होगा। पूजा जी, आप आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है देश की, यानी मुंबई, आप मुंबई से गढ़वा में आई हैं, कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, कार्यक्रम के आपने बखूबी देखा, समझा। अगला पड़ाव मेरा इस आपसे इंटरव्यू करने का मकसद यही था कि अगला पड़ाव विकास कुमार माली का मुंबई है, अगला आयोजन मुंबई में होना है। सबसे ज्यादा धारावी मुंबई में है, इससे बखूबी वाकिफ हैं आप। जी जी बिल्कुल, और ये कमिटमेंट है मैं उनसे। धारावी मुंबई में है, वहां भी कैसे बच्चियां हैं जो या तो किसी तरह गुजारा करती हैं अपना, किस तरह परिवार उनका अपने बेटी को पालता है, उन बेटियों की विवाह होगी, उन बेटियों का सामूहिक रूप से विवाह के आयोजन में जो विकास कुमार माली इतने सालों से करते आए हैं, विवाह होगा। अगला पड़ाव आपके शहर में यानी मुंबई में होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, मैं जब यहाँ देखी माहौल यहाँ का, और काफी इस विषय पे बात होती रहती थी बच्चियों को लेके, तो मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने विकास सर को बोली कि अब ये आयोजन हमारे बॉम्बे में होना चाहिए, और मेरे से जो भी मेहनत बन पड़ेगा मैं करूंगी, दिलो जहां से करूंगी, और उनके संरक्षण में करूंगी, वो मुझे गाइड करें। और ये मेरा कमिटमेंट है कि फरवरी से मार्च तक ये 101 लड़कियों का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ, आगे ऊपर वाले की मर्जी। सही बात है पूजा जी, निश्चित रूप से इस्तकबाल की पात्र हैं आप कि आपने यह कमिटमेंट किया, इनको आश्वासन दिया कि आप मुंबई में, आपने बिहार में शुरुआत किया अभियान की, आप बिहार में आगाज से अंजाम तक उस आयोजन को पहुंचा रहे हैं, उसके बाद आज अपने गढ़वा में आयोजन किया। अगला पड़ाव आपका मुंबई में है, जो जिसे देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है भले, लेकिन वहां भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है सहयोग की, जिन्हें वैसी बेटियां भी हैं जिनके माता पिता शादी कराने में असमर्थ हैं, लेकिन पूजा जी का कमिटमेंट है कि आप आवे वहां पर, आप इस शादियों सामूहिक विवाह का आयोजन करें, मैं पूरा सहयोग करूंगी वहां पर। और साथ ही और लोग भी हैं जो सहयोग करेंगे। हम हाल में जब आयोजन से पहले हम भागलपुर में पहुंचे थे, जहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। हर आयोजन, विकास कुमार माली का हर आयोजन यानी सामूहिक विवाह का आयोजन सफल होता रहा है। अब उनके गृह जिला में खुद गढ़वा में आयोजन सफल हुआ, अब मुंबई में आयोजन है। हम वहां भी पहुंचेंगे और वहां भी दिखाएंगे
कैसे विकास कुमार माली द्वारा उस अभियान की जो शुरुआत की गई थी बिहार में, वह मुंबई की में पहुंचकर कैसे सफल हुई, उसे भी हम आपको आपके सामने लेकर आएंगे जरूर।